चलिए बेटा, आज मैं इस लेक्चर में 11th क्लास का जो अब एग्जामिनेशन होने वाला है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मेरी लाइनों को कहीं पर आप लिख के रख लीजिए। ये आपका 4 नंबर का ये जो आज का लेक्चर है, ये 4 नंबर आपके पक्के करेगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और मे बी 6 मार्क्स। सर, इतनी श्योरिटी के साथ आप कैसे कह सकते हैं? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इट इज अ चैप्टर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाले में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इस चैप्टर में कोविड-19 के बाद मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही पढ़ाया जाता है सिलेबस के अंदर। मोनोपोली ओलिगोपोली नहीं दिया गया। एक्सेप्शनली किसी एक आध स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन में फिर भी परफेक्ट कंपटीशन पूछा जा रहा है, क्योंकि कई स्कूलों के पेपर भी कॉमन आते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल का पेपर भी कॉमन आता है। तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से बारीकी से समझेंगे। मुश्किल से बहुत हार्ड टू हार्ड 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर, बहुत हार्ड टू हार्ड 15 से 20 मिनट का लेक्चर है। ये प्योर थ्योरी है। 5 फीचर्स मुझे सिखाने हैं। पेपर में 3 या 4 फीचर पूछता है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 फीचर पूछता है। अप्रॉक्सिमेटली मैंने देखा है कि एक्सप्लेन यानी 4 फीचर, या इंप्लीकेशन वर्ड भी यूज करता है। आप कई बार बच्चा मेरे पास वापस आया, सर इंप्लीकेशन वर्ड यूज करा हुआ है। अरे भाई, तू यही लिखेगा, फीचर्स ही लिखेगा, तो देख अभी इसको समझेंगे अच्छे से। मैं फिर से बता रहा हूं, क्लास 11th का जो अभी फाइनल एग्जाम होने वाला है स्कूलों में, इसमें 4 नंबर का पक्का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप अपना, और इवन मैं यहां तक बोल रहा हूं कि आप सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 4 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, ये मिल जाएगा, पढ़ के जाइए। एक रात पहले भी जाके उतार दीजिए, जाके वहां पे समझ के अच्छे से कर दीजिए। 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। सिंपल। पेपर को थोड़ा प्लानिंग के साथ चलाओगे तो 11th में बहुत अच्छा स्कोर आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। चलिए देखिए, मैं आपको पहले स्क्रीन के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड इट्स फीचर्स। 5 फीचर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। ये देखिए 2 3 4 5। अब इनको समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, मार्केट। अभी हटाइए परफेक्ट कंपटीशन को, पहले मार्केट को तो समझिए। हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ रट्टाने की 4 फीचर रट के चले गए। आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए। मार्केट क्या होता है? हमारी क्लासेस में कई बार बच्चा बोलता है, सर मैं कल नहीं आ पाया था, सॉरी मैं मार्केट गया था। सर घर पे कोई नहीं था, मम्मी मार्केट गई हुई थी, लाइक समथिंग। तो मार्केट इज बेसिकली अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कॉन्टैक्ट ईच अदर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट क्या है? मार्केट बेसिकली एक प्लेस है, buyers and sellers contact each other for buying and selling of goods and services। कहीं पर भी आप रह रहे हैं अपने घर के आसपास, वहां एक बाजार लगता है। उस पूरे बाजार में आप जाते हैं, वहां पे सेलर बैठा है, बायर बैठा है, आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, इसी को मार्केट बोलते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी हमें फिलहाल 11th में एक टाइप पढ़ना है। 4 नंबर लेने हैं फाइनल के लिए, जो कुछ ही दिन में एग्जाम होने वाला है। द फर्स्ट टाइप ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सर ये कैसा मार्केट है? देखो बहुत प्यार से समझना क्या डेफिनेशन है। इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदार बहुत सारे हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट या कॉमोडिटी। बहुत सारे बायर्स होंगे उस सामान को खरीदने के लिए, और बहुत ही सारे सेलर होंगे उस सामान को बेचने के लिए। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? यहां साइड में लिख रहा हूं, होमोजीनियस मतलब होता है सेम टू सेम। सेम प्रोडक्ट को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट होता है। होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड विद नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाय एन इंडिविजुअल फर्म। सर नहीं समझ में आ रहा, रुक जाते हैं भाई, देखो आराम से समझते हैं। एग्जांपल को टेकल करेंगे, आपको समझ में आएगा। भी बस मैं रीड आउट कर 3 एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के जो मैंने लिखा है। सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चरल गुड्स की मार्केट, जैसे आलू टमाटर प्याज समथिंग, व्हीट एंड राइस। आलू टमाटर प्याज व्हीट एंड राइस, इट इज अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जांपल। सर कैसे? सोचो, आप सब जो भी लेक्चर देख रहे हो, सब अलग अलग जगह बैठे हो, अलग अलग एरियाज में बैठे हो, अलग अलग उसमें हो, सबके घर के पास मार्केट्स हैं जहां से आप एग्रीकल्चर गुड्स लाते हो, आलू प्याज टमाटर एंड राइस वेजिटेबल्स जो भी होता है। ठीक है, हर सबके घर के आसपास आलू सेम होता है, प्याज सेम होता है। और सर हाँ यार, ऐसा थोड़ी है कि मेरे घर के पास टमाटर जो है ब्लैक रंग का मिल रहा है, आपके वहां पे लाल मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका सेम है। ऐसा थोड़ी आपके घर के पास राइस कुछ हो रहा है, मेरे घर के पास राइस कुछ हो रहा है। ध्यान से समझो डीपली एग्रीकल्चर मार्केट। सर सेकंड एग्जांपल इज मिल्क मार्केट।
आपके घर के वहां भी मिल्क मिलता है अमूल का, हमारे यहाँ भी मिलता है, मदर डेयरी यहाँ भी मिलता है, वहां भी मिलता है, नॉर्मल और भी दूध है, सब सेम होता है, सिमिलर होता है, इट इज सेम। सर आप इतना तो समझा पा रहे हो हमें कि एग्रीकल्चरल मार्केट एंड मिल्क मार्केट, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। इतने सारे बायर्स हैं सब्जी को खरीदने वाले, मिल्क को खरीदने वाले, और इतने ही सारे बायर्स हैं, हमें गिनती से बाहर है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट। ध्यान से पढ़िए, एक पहले पिक्चर बिठानी है दिमाग में जब हम एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ द मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट या कमोडिटी। होमोजेनियस मतलब सेम, आपके वहां पे भी दूध का पैकेट सेम है, हमारे यहाँ पे भी सेम है, आपके वहां भी वीट सेम है, हमारे यहाँ भी सेम है, आपके वहां भी टमाटर सेम है, हमारे यहाँ भी सेम है। Large number of buyers and sellers of a product. Homogeneous product is sold with no control over price by an individual firm. What is the meaning of individual firm? Firm मतलब हो गई एक दुकान। मार्केट में अगर टमाटर 20 रुपए किलो चल रहा है तो इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, कोई होल द मार्केट 20 रुपीज। ठीक है, दूध का पैकेट यहाँ आधी लीटर 20 रुपए का है तो वहां भी 20 का है, वहां भी 20 का है, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट चल रहा होता है, सेम प्राइस चल रहा होता है। क्योंकि अगर हम दूध की बात करें, मदर डेयरी की दूध की बात करें, अमूल की बात करें, हाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है सब्जियों में, वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो आप मिल्क के प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से समझ लीजिए। मिल्क के केस में 2 लीटर का दूध, जो 1 लीटर दूध जो 70 रुपए का बिक रहा है मदर डेयरी का, आपकी कॉलोनी में भी 70, इधर भी 70, कल 1 रुपया बढ़ गया तो इधर भी 71, उधर भी 71। पूरा मार्केट एक सेम प्राइस पे चल रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल फर्म मतलब दुकान, इंडिविजुअल वाले का प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इंडिविजुअल वाले का प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। रेट कौन डिसाइड करती है? इंडस्ट्री। रेट कौन डिसाइड करती है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कौन? जो इन चीजों को बनाता है। रेट डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, विद नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाय इंडिविजुअल फर्म मतलब दुकानें जो आपके आसपास सामान बेच रही है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अ फर्म इज प्राइस टेकर। फर्म मतलब दुकान। मैं दुकानदार हूं, छोटी सी दुकान चलाता हूं, भैया आधे लीटर दूध देना बेटा 20 रुपए। रेट किसने डिसाइड करा? इंडस्ट्री, जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया। ठीक है, किसी दूसरी दुकान पे गए, भैया आधे लीटर दूध देना भैया 20 रुपए, सबकी दुकान पे 20 रुपए, क्योंकि रेट पीछे से आ रहा है। पीछे से मतलब कहां से आ रहा है? इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री मतलब जो इसका मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्री मतलब जो इसका मैन्युफैक्चरर है। फर्म मतलब जो बेचने वाला हूं मैं और तुम, हम तो रेट टेक कर रहे हैं पीछे से। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। इंडस्ट्री रेट बनाती है। यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन देखा गया है, अंडर द विच मार्केट ऑफ फर्म इज प्राइस टेकर। तो तुरंत टिक करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक, अब सुनते हैं आगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एग्रीकल्चर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट भी इसका एग्जांपल है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, कहीं से भी खरीद लो सेम रेट पे बिकता है। अगर आज रिलायंस का शेयर 20 रुपए का बिक रहा है मार्केट में, तो सभी जगह पूरा होल द मार्केट 20 में होगा। रेट कहां डिसाइड हुआ? इंडस्ट्री ने रेट डिसाइड करा जो इसका मैन्युफैक्चरर है, और मार्केट पे सारे सेलर इसको 20 रुपए के हिसाब से रिलायंस का शेयर बेच रहे हैं। हालांकि अब स्टॉक मार्केट वाले एग्जांपल को आप हटा के रखिए, क्योंकि आप बच्चे हैं, 11th क्लास में हैं, तो इतना डीप नहीं जा रहे, तो इतना ही रखते हैं। अब हम आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। 1 मिनट रुकिएगा, फीचर्स दिखाता हूं। चलिए अब हम देखेंगे फीचर्स। हमें डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट सेम टू सेम, फर्म जो है प्राइस टेकर होती है, फर्म मतलब दुकान है, इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाता है प्राइस मेकर, क्योंकि वो रेट बना के बेचता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, आलू प्याज टमाटर व्हीट एंड राइस सिमिलर ऑल द वेयर, जहां से भी आप खरीद अपने घर के आसपास से। एंड द मिल्क मार्केट इज आल्सो इन द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एंड स्टॉक मार्केट वाले को आप थोड़ा सा हटा के रख सकते हैं, क्योंकि आप अभी 11th के बहुत छोटे बच्चे हैं, तो अभी आपको इसकी मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है। शेयर्स बॉन्ड एंड डिवेंचर आप 12th में आएंगे कॉमर्स फील्ड से, तो आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फीचर मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में देखेगा मिलेगा, मतलब पक्का फाइनल में। ठीक है, सुनिए पहला फीचर, हमेशा फीचर को ऊपर से कनेक्ट करिए। देखिए डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, यहीं पर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यही हमारा पहला फीचर है। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने की वजह से होता क्या है, मार्केट में इतनी भीड़ है सब्जी के बाजार में, इतने सारे बायर्स हैं, इतने सारे सेलर्स हैं, मैंने अकेले ने आलू खरीदना थोड़ा सा कम कर दिया, क्या मार्केट को फर्क पड़ेगा? सर क्यों फर्क पड़ेगा? इतने सारे बायर हैं, इतने सारे सेलर हैं, अगर एक इंडिविजुअल बायर उस प्रोडक्ट को नहीं भी खरीदता तो मार्केट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मार्केट में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। हाँ, 2-4 दुकानें बंद हो गई, मुझे भी कोई फर्क नहीं है, दुनिया भर के बायर हैं, दुनिया भर के सेलर हैं, एक के होने से ना होने से बायर्स के या सेलर के मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब मार्केट के बहुत छोटे से हिस्से हैं,
हम रहे या ना रहे मार्केट चलती रहेगी, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो ये रहा पहला स्टेटमेंट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर का। देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट। मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर हैं, अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच साइज ऑफ ईच इकोनॉमिक एजेंट, ईच इकोनॉमिक एजेंट, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एजेंट? ईच इकोनॉमिक एजेंट का मतलब हो रहा है यहां पर इकोनॉमिक एजेंट में बायर्स भी आता है एंड सेलर्स भी आता है। इकोनॉमिक एजेंट मतलब बायर्स एंड सेलर्स। इट्स सो स्मॉल, बायर्स भी बहुत स्मॉल बंदा है मार्केट का और सेलर भी, क्योंकि बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, सब्जी मार्केट, मिल्क मार्केट, एज कंपेयर्ड टू द मार्केट, मार्केट के कंपैरिजन में, दैट दे कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस द प्राइस थ्रू देयर इंडिविजुअल एक्शन। मैं अपने इंडिविजुअल एक्शन से मार्केट को इफेक्ट नहीं कर सकता। मैं प्याज नहीं खरीद रहा, मैं आलू नहीं खरीद रहा, मैं मिल्क का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को। मार्केट को पता नहीं चलेगा कि एक सूरज सर है जिन्होंने ये सब खरीदना बंद कर दिया, या एक आप है आपने खरीदना बंद कर दिया, किसी को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम सब मार्केट के बहुत छोटे एजेंट है, यानी कि बायर्स एंड सेलर्स। तो ये है पहला फीचर, ठीक है। तो पहला फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। फीचर नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट। सर आपने बताया था होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। यस, प्रोडक्ट बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होता है। दूध का पैकेट कहीं से भी खरीद लो, या आलू टमाटर जो भी है वो कहीं से भी खरीद लो। शेयर मार्केट की थोड़ी सी तो बात करें, स्टॉक मार्केट भी एग्जांपल है इसका। कहीं से भी शेयर्स खरीद लो, मैंने रिलायंस के यहां से खरीदा, आपने वहां से खरीदे, सेम है, बिकॉज इंडस्ट्री ने बनाया। इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, फॉर्म इज अ प्राइस टेकर, ठीक है। प्रोडक्ट आर सेम ऑन द बेसिस ऑफ पैकेट, कलर, टेस्ट। दूध का पैकेट कहीं से भी खराब, कलर, ब्रांड नेम, सब कुछ क्या मिलेगा, सेम। टेस्ट क्या मिलेगा, सेम। कलर क्या मिलेगा, सेम। कभी ऐसा सुना है मदर डेयरी का दूध का पैकेट सब जगह सिमिलर होता है? सर मैंने यहां से खरीदा था, इसका बढ़िया था, इसका बेकार है। अरे भाई सेम है, वो भी उसी इंडस्ट्री ने बनाया, ये भी इसी इंडस्ट्री ने बनाया, ठीक है। दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर आइडेंटिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल? आइडेंटिकल मींस सेम। कोई नया वर्ड आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, ऑप्शंस होते हैं एमसीक्यू में। इन क्वालिटी सेम होता है, कहीं से भी खरीद लो। शेप, साइज एंड कलर एंड टेस्ट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो नो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब जो बेचने वाला है, इज इन अ पोजीशन, नो प्रोड्यूसर इज इन अ पोजीशन टू चार्ज अ डिफरेंट प्राइस। नहीं चार्ज करता वो डिफरेंट प्राइस, क्योंकि मदर डेयरी का हाफ लीटर इधर भी 20 का है, इधर भी 20 का है, मिस्टर एक्स की दुकान पे भी 20 का है, मिस्टर वाई की दुकान पे भी 20 का है, मिस्टर जेड की दुकान पे भी कॉमन रेट, बिकॉज फर्म इज अ प्राइस टेकर, ठीक है। सब्जियों के केस में थोड़ा वेरिएशन होता है, वो एक असम्पशंस है, ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द सबका रेट नियर बाय घूम रहा होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कल ना मैं वेजिटेबल मार्केट गया था, मेरे को अंगूर खाने का मन कर रहा था, बिल्कुल रियलिस्टिक है, इन्हीं पढ़ाने के लिए। तो मैंने एक ठेले पे पूछा, कह रहा 80 रुपए। अगर आपको एक्सपीरियंस हो, अभी कोई वीडियो देख रहा हो तो आप देखिए मार्केट में 80 रुपीज का रेट चल रहा है, तो हाफ केजी 80 रुपीज। तो मेरे को यार मेरे को महंगा लग रहा है। मैंने एक आगे ठेले पे पूछा, भैया 80 रुपीज, दूसरे पे पूछा मेरे को 80 रुपीज। तो कॉमन मार्केट सेम, कोई एक आध रुपए नीचे ऊपर नीचे कर सकता है, वो उसकी चॉइस है, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का हो सकता है, ये थोड़ा है एक्सेप्शन पॉइंट, ठीक है। कभी आप सोचो नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर चला रहे हैं, क्योंकि पीछे का रेट वैसा ही आया कि वो उसी रेट पे बेचने को तय है, या पूरा होल द मार्केट सेम रेट पे चला रहे हैं। Different price of the product. Charge a different price of the product it produces. A uniform price. What is the meaning of uniform? Again बता रहा हूं मैं. The uniform means same. Price prevailing. Same price चलता है मार्केट के अंदर. In a perfectly competitive market, commodity must be homogeneous. Commodity must be homogeneous. होमोजीनियस को क्या भी बोलते हैं? आइडेंटिकल का मीनिंग सेम होता है, ऊपर मेंशन है। द बायर्स फाइंड नो रीजन टू प्रिफर। बायर्स ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने इसकी दुकान से मिल्क खरीदा था, ये वाला बढ़िया था, टेस्टी था, इस वाला मजा नहीं आया। भाई यहाँ भी मदर डेयरी ने रखा है, यहाँ भी मदर डेयरी ने रखा, उस पैकेट को सेम होता है, तो आपका चॉइस नहीं कि इसका बढ़िया इसका बढ़िया। और सेलर के पास भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेने की काबिलियत नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है ये 20 का रेट है, ये भी 20 देगा, वो भी 20 देगा। 20 रुपीज फिक्स रेट, होल द मार्केट। No reason, find no reason to prefer the product of one seller to the product of another. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बहुत मैंने एनर्जेटिक तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि भाई आपको 4 नंबर मिल जाए इसमें पक्के, बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं पूरे लेक्चर में, श्योर क्वेश्चन है, रगड़ के चले जाओ, सबसे पहले उतार दो जाके, ठीक। फ्रीडम,
देखो, फ्रीडम ऑफ द एंट्री एंड एग्जिट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट द थर्ड फीचर। आपको समझ में तो आ चुका है कि व्हाट इज द मीनिंग एग्रीकल्चर, ये दूध का, सब्जी का, ये सब का बात हो रहा है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट का बात हो रहा है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, कई सारी नई फर्म मार्केट में एंट्री करती हैं, कई सारी फर्म्स मार्केट से एग्जिट कर जाती हैं। सिंपल। आपको लगता है कि यार दूध का पैकेट बेचने में बहुत फायदा है, आपने अपने घर के नीचे छोटी सी शॉप खोल दी। आपको लगता है दूध का पैकेट बेचने में बहुत फायदा है, आपने अपने घर के नीचे छोटी सी शॉप खोल दी, ठीक है। अब क्या हुआ यहां पर, ध्यान से सोचो क्या हुआ, दिमाग लगाओ। आपने छोटी सी शॉप खोली, अब नए एंटर हो गए क्योंकि आपको फायदा नजर आया, कोई आपको रोक थोड़ी लेगा। मेरी ऑलरेडी शॉप चल रही थी, अरे सरदर्दी है बंद कर भाई, रोज घाटा लगता है, बंद करो। मार्केट को कोई फर्क नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। कई सारी नई फर्म मार्केट में एंट्री करती है, जब उन्हें क्या नजर आता है, प्रॉफिट। कई सारी फर्म मार्केट से एग्जिट कर जाती है, जब उन्हें क्या नजर आता है, लॉस। कई सारे नए ब्रांड्स मार्केट में एंटर करते हैं, प्रॉफिट देख के, एग्जिट भी कर जाता है लॉस देख के। मार्केट को कोई फर्क नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। दिस इज द पॉइंट ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फर्म्स अंडर दिस फॉर्म ऑफ मार्केट आर फ्री टू लीव, कभी भी छोड़ के जा सकती है इंडस्ट्री को। इफ दे, और छोड़ेंगे कब, जब लॉस होगा, दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट्स कुड अट्रैक्ट न्यू फर्म्स, और प्रॉफिट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, न्यू फर्म्स, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर्थ, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज। पॉइंट नंबर फोर्थ, प्लीज ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट नॉलेज। सर क्या मतलब है, नॉलेज का मतलब तो पता है, परफेक्ट नॉलेज। इस मार्केट में कस्टमर हो या सेलर हो, या बायर्स हो या सेलर हो, बायर्स हो या सेलर हो, दोनों के पास अच्छी खासी परफेक्ट नॉलेज होती है। सर किस चीज की नॉलेज, अरे अबाउट द प्राइस, अबाउट द क्वांटिटी, अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि पूरे मार्केट में सेम रेट होता है। सुनो कैसे, 1 लीटर दूध 70 का चल रहा है मदर डेयरी का, मान लेते हैं 1 लीटर दूध 70 रुपए का चल रहा है। अब आप मिस्टर एक्स की दुकान पे गए, वो कह रहा है 80 रुपए, आप बोलोगे भाई बगल वाला तो 70 की दे रहा है, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट कैसा है। सेकंड पॉइंट, होमोजीनियस, तेरा मिल्क इसका मिल्क सेम, इसको भी पीछे से मदर डेयरी वाला देके गया है, तुझको भी देके गया है। इंडस्ट्री से जब इसको 70 आया, तेरे को कैसे 80 आ गया भाई। तो अबाउट द प्राइस बायर्स के पास पूरी नॉलेज होती है, बिकॉज सेम प्राइस पे मार्केट में प्रोडक्ट को बेचा और खरीदा जाता है। तो फिक्स प्राइस पे माल बिक रहा है, इट इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो हमारे पास पूरी नॉलेज है मार्केट के प्राइस के बारे में, ठीक है। इट मींस दैट both buyers and sellers are fully informed about the market conditions or price like, मैंने भी समझा। Therefore no firm in a position to charge a different price, 70 वाले पैकेट का वो बेचारा 75 रुपए आपसे नहीं मांग सकता, ठीक है। And no buyer will pay a higher price, बायर भी नहीं देगा 1 रुपए भी एक्स्ट्रा। 70 क्या 71 भी नहीं देगा वो 70 का, उसे पता है इसका रेट वही है, तो मैं क्यों दूं, मुझे पता है फर्म इज अ प्राइस टेकर, फर्म इज अ प्राइस टेकर। पीछे से जब इसको रेट 70 आया तो तुझे भी 70 आया भैया, इतने में अबाउट द प्राइस के बारे में हमारे पास पूरी नॉलेज है। दिस इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट नॉलेज। एज अ रिजल्ट यूनिफॉर्म प्राइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म, अगेन सेम, यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, सेम रेट पे चल रहा है। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, in case of perfect competition, buyers and sellers have perfect knowledge about the market. In case of perfect competition, buyers and sellers have perfect knowledge about the market. दोनों के पास पूरी नॉलेज है। 4 फीचर हो गए, 5वां देखते हैं। होप सो आपने एंजॉय करा होगा। मैंने बोला था 15 से 20 मिनट से ज्यादा की क्लास नहीं है इस फीचर की, और आपके पक्के 4 नंबर हो जाएंगे इस टॉपिक के अंदर। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन मतलब गाड़ी से आने जाना, समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। देखो हमने इसमें वेजिटेबल मार्केट का बात करा, मैंने क्या बोला, इस लेक्चर को अलग अलग जगह बैठ के अलग अलग बच्चे देख रहे हैं। सबका कहीं घर है, कोई लक्ष्मी नगर में है फॉर एग्जांपल, इवन कोई कहीं पर भी है XYZ, सबके घर के आसपास बाजार लग रहा है। अब किसी बच्चे को, ध्यान से समझो, किसी बच्चे को कोई वेजिटेबल खरीदती है, एग्रीकल्चर मार्केट इज एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट कंपटीशन। क्या वो मेरे इलाके में आएगा ट्रैवल करके? नहीं सर। क्या मैं उसके इलाके में जाऊंगा? अरे क्यों जाओगे सर, अपने नियर वाले पे लो ना जल्दी से, क्यों इतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जोड़ोगे उसमें, जबकि प्रोडक्ट क्या है, होमोजेनियस, टेस्ट, पैकिंग सब कुछ सेम, क्यों पंगे लूंगा? तो कोई ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने नियर वाले शॉप पे जाते हैं और वहां से बाय करते हैं, तो गाड़ी घोड़े का खर्चा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इट इज अज्यूम दैट there are no
transportation cost, so the price remains the same everywhere. Simple. हमने आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की डेफिनेशन समझाई. एग्जांपल एग्रीकल्चर, स्टॉक मार्केट एंड मिल्क. फर्म इज अ प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर. 5 फीचर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. छोटे छोटे पार्ट्स हैं, हमारे होने ना होने से मार्केट को कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब हम खरीदे या ना खरीदे, प्रोडक्ट आर सेम इन द बेसिस ऑफ कलर, पैकिंग, टेस्ट, एवरीवेयर. फ्री एंट्री एंड एग्जिट. प्रॉफिट होगा, एंट्री करेंगे मार्केट के अंदर, एग्जिट होगा, निकल जाएंगे. लॉस पे एग्जिट कर लेंगे. परफेक्ट नॉलेज, पूरी मार्केट में सेम रेट पे बिकता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट के बारे में क्या है, परफेक्ट नॉलेज है. लास्ट इज नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. कोई भी गाड़ी घोड़े का खर्चा लगाने की जरूरत नहीं है. अपनी नियर वाली शॉप पे जाइए, प्रोडक्ट को खरीद लीजिए. तो चलिए भाई, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में और इवन 6 मार्क्स में दिखेगा फाइनल के अंदर. तो बेटा बहुत अच्छे से इसके पांचों फीचर्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए. और सबसे पहले जाके लगाने वाला क्वेश्चन है, अगेन रिपीट, सबसे पहले, तो इसको अच्छे से करिएगा. आज इसमें इतना ही, सिर्फ आपको मैंने 4 मार्क्स की श्योर शॉर्ट तैयारी करवाई है इस लेक्चर के अंदर. चलिए नेक्स्ट में मिलेंगे, फिर कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट करेंगे जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलते हैं, देन आगे कंटिन्यू करते हैं.